हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपका नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं? तो हम लोग ने कवर कर लिए हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है ये बता दिया हूँ, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होता है, और उसके बाद वेरिएबल्स के अंदर होस्टिंग मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपने वो सारा वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आपको देख लीजिए, आप उसको उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका जो भी टॉपिक है, जो भी डाउट है रिलेटिव दिस टॉपिक, वो पूरा हो सके, वो डाउट क्लियर हो सके। तो प्लीज 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 वॉच दिस वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा पहले क्या होता है ये भी हम लोग समझते हैं। डेटा होता है, ठीक है। तो डेटा होता है बेसिकली क्या बोलते हैं डेटा। जैसे आप सुनते होंगे, कई बार आपको बहुत सारा सुनने को मिलता होगा कि आज डेटा लीक हो गया, डेटा क्रैश हो गया। ये सब सारा कुछ सुनते होंगे। तो डेटा होता क्या है? तो डेटा बेसिकली क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है हम लोग का। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई भी अपना, जैसे कि आप गूगल अकाउंट खोलते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मांगता है आपसे रिलेटिव, आपका नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम्स, जो भी मांगता है वो आपसे, तो वो क्या हो गया? आपका डेटा। तो इसके डेटा क्या होता है? तो वी डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा। तो डेटा बेसिकली यही होता है। तो डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो डेटा समझ में आया ना? डेटा हम लोग क्या होता है? डेटा इन्फॉर्मेशन होता है हम लोग के रिलेटिव। जैसे कोई डेटा हो गया, नंबर्स में हो गया, जैसे हम अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट का नंबर, अकाउंट नंबर है तो ये नंबर न्यूमेरिकल डेटा हो गया। जैसे कि हम लोग का नेम हो गया तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग डेटा हो गया। इसी तरह से बहुत सारे प्रकार से टाइप्स है डेटा के। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होता है, कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? तो डेटा टाइप्स मतलब कि ये बहुत सारे जो प्रकार होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, डिफाइन, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारा कुछ हो गया डेटा फॉर्म, डेटा टाइप, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में मैनली टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होते हैं, एक को बोलते हैं प्रिमिटिव, जिसमें मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, तो प्लीज आप थियोरेटिकल काम तो आप प्लीज अपने से कीजिए, क्योंकि ये आप समझ लीजिए मेरे तरफ से टास्क है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता दूंगा क्या क्या है, कितने टाइप्स है। तो इसमें होता है दो टाइप होते हैं। एक बोलते हैं एक पहला क्या है? पहला मैंने बोला प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव। तो ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकेंड हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा। तो दो टाइप्स होते हैं डेटा के। तो आई होप आपको ये तो ये होता क्या है? तो मैंने तो लिख तो दिया प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव समझ लीजिए कि प्रिमिटिव इट्स द टाइप्स ऑफ डेटा ना, इट इज द टाइप्स ऑफ डेटा that can store only one value and it is the immutable। ये इसको मैंने बोला आपको, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। ये डेटा टाइप है जिसके अंदर आप सिर्फ आप यू कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एंड इट इज इमोटेबल। मतलब इमोटेबल क्या होता है? मैंने इसको बोला, इसके अंदर आप एक वैल्यू रख सकते हैं और इसको सिर्फ आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि मैंने एक बनाया वेरिएबल, यहाँ पे लेट ए को दिया मैंने 12, ठीक है। और तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि ये सारा कुछ आपको कोई कोई किसी भी तरह का वो एरर ना है, ठीक है। इसको भी कमेंट कर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया लेट ए इक्वल टू 12, तो ये क्या, अगर VS कोड में देता है, ठीक है। अब ये हो गया न्यूमेरिकल, इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे मैंने नंबर दिया तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नंबर। ये क्या हो गया? नंबर। तो ये कौन सा डेटा है? ये हो गया नंबर टाइप, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर दिया मैंने तो नंबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? इसके ऊपर हम लोग समझते हैं कि इसमें मैंने इसको हम लोग फाइंड करते, इसका मतलब ट्राई करते समझने प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या हो गया? इसमें एक वैल्यू होगा, तो मैंने एक वैल्यू दिया और इसको आप इमोटिबल, मतलब कि जैसे आपने इसको दिया वो डायरेक्ट वैसे ही जाके मेमोरी में अलोकेट हो गया, सेव हो गया, स्टोर हो गया। तो ना तो इसको आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं,
ना, आपने से 18 ले लिया, 16, मतलब वैल्यू चेंज कीजिए पर वो तब भी एक ही रहेगा, आपको मल्टीपल नहीं कर, जैसे मैंने फिर इसको 15 किया, फिर मैंने 12 किया, तो ये चीज आप नहीं कर सकते। तो मतलब इसको आप सिर्फ एक वैल्यू दे सकते हैं, इसको इमोटेबल होता है, मतलब कि जैसे वैल्यू दे दिया अब फिर सेम चीज, है ना, फिर आप चाहते हैं कि इसके अंदर और वैल्यू में बढ़ा दूं इसके, है ना, इसको बढ़ा दूं ऐसे करके या ऐसे करके, मतलब मल्टीपल वैल्यू देना चाहूँ या कुछ इसमें चेंजेस करना चाहूँ, अगर मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। इसको मैंने एक को 16 कर दिया तो वो 16 हो गया, ठीक है, ये तो हो गया फाइन, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर फिर भी क्या रहा, इसमें एक वैल्यू रहा एक टाइम में, तो इसमें क्या इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल मतलब होता है, इमोटेबल मतलब क्या है, इसमें तो आपको समझ में आएगा। इमोटेबल मतलब समझाता हूँ, इमोटेबल मतलब होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और उसको अपडेट नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर से नहीं होगा आपको, ऐसा मैं करता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ, इसको मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, तो ये इसको ऐसा करता हूँ, इससे नहीं, इसको हटाते हैं, ठीक है, आपको बाद में बताऊँ। जैसे मैंने यहाँ पे दिया str, है ना, str स्ट्रिंग, तो ये मैंने दिया, है ना, अब सेम चीज मेमोरी में अलोकेट हो गया, ठीक है। और मैं सोर्स में जाता हूँ और इसको यहाँ पे आपको मेमोरी में दिखाता हूँ, यहाँ पे चलते हैं रिफ्रेश कीजिए, तो ये चीज देखिए मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा जब इसको, ठीक है, ये मेमोरी में एलोकेट हो गया, ठीक है, एलोकेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जगह मुझे वहां पे y सेट कर दूं, ठीक है, तो चलते हैं सेट करते हैं, जैसे मैंने str, अब इसको इस तरह से लिखेगा 0, तो अब मैं चाहता हूँ इस जीरो पोजीशन पे, ये आप ये समझिए, ये जो ना इसका पोजीशन भी डिफाइन है, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन कौन सा ये हो गया, जैसे मैंने इसको अगर प्रिंट कराऊं, इसको आप दिखाता हूँ, मैं इसको कंसोल कराता हूँ, इसका फर्स्ट लेटर भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने किया str, इसको करता हूँ 0, तो मुझे फर्स्ट लेटर देगा, जैसे मैं किया, यहाँ पे हटाता हूँ इसको, हट दबाई, कंसोल किया, रिफ्रेश, सॉरी इसको हटा, इसको मैंने जैसे मैं किया, यहाँ पर देखिए ऐसा, तो ये क्या है, ये समझ लिए एक सीक्वेंस है कैरेक्टर का जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको नहीं चलते, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, जैसे मैंने आप यहाँ पे किया, तो ये क्या हो गया, इसमें ये चीज फिक्स हो गया, अब मैं चाहता हूँ इसको अपडेट करना, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसकी जगह मैं कर देता हूँ str0 की जगह मैं कर देता हूँ y, s की जगह मैं करता हूँ y, है ना, कर दिया। आप चाहता हूँ इसको कंसोल करा दो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और सेम चीज को मैं यहाँ फाइंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे str को फाइंड करता हूँ, तो देखते हैं ये चीज अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, लेट्स सी, तो देखिए वो चीज अपडेट नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज मेमोरी को अलोकेट हो गया, वो सेव हो गया, स्टोर हो गया, आप उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो समझ में आया आपको। तो ये क्या होता है, अनचेंजेबल होता है, ठीक है, अब जो एक बार आपने लिख दिया वो वैल्यू लिखा रहेगा, अब इसको इसको आप हटा सकते हैं, है ना, आप दूसरा वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ मैं चाहता हूँ यहाँ पर रख दूं मैं, जैसे कि फूड, मैंने फूड रख दिया, है ना, अब फूड रह गया, फिर भी आप चाहिएगा, है ना, ये चीज मतलब कि आप वैल्यू को हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दिया एक बार, उसके अंदर चाहते हैं चेंजेस करना, है ना, जैसे कि मैंने y लिख दिया, आप उस प्लेस पे y लिखता हूँ, या f को हटा के d लिख दूँ, या o को हटा के f लिख दूँ, तो वो चीज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज जाके मेमोरी में सेट हो जाता, इसलिए जो बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा, जो एक टाइम पे एक वैल्यू ले और उस वैल्यू को वो चेंज ना करे, वो अपडेट ना करे, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है, इम्यूटेबल समझिए ये क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हो गया, तो ये इम्यूटेबल होता है, एट अ टाइम एक डेटा लेता है, उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया क्या करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो प्रिमिटिव डेटा क्या करता है, एट अ टाइम, तो इसको यहाँ देखें, एट अ टाइम टेक अ वन वैल्यू and it is immutable.
ठीक है, ये क्या है, इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया ये इम्यूटेबल क्या होता है, ये क्या है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है ना। तो ये फंडा है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो चलते इसका टाइप्स देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, अब चलता हूँ, इसका पहला हो गया टाइप्स हो गया नंबर। जैसे मैंने ए को ऐसा नहीं किया 10, तो ये हो गया नंबर। ठीक है, दूसरा हो गया लेट ए को मैंने A1 को असाइन किया स्ट्रिंग, है ना, ये हो गया स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग सबको हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो नंबर समझते हैं, नंबर क्या होता है। तो नंबर जिसके अंदर वन से लेकर 9 तक कुछ लिख रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक कुछ लिख रहे हैं, वो सारा कुछ आ गया नंबर। ठीक है, तो नंबर के भी एक टाइप्स होते हैं। जैसे आपको उसको बहुत लार्ज अमाउंट आपको लिखना है, तो उसको वो एक और इसी तरह से होता है, इसको बोलते हैं आपने एक बिग इंट, बिग नंबर, नंबर इसके अंदर बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, आप चाहे इसको इस तरह से लिख लें, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको बोलते हैं बिग इंट, बिग इंट। तो ये भी टाइप है, तो ये भी एक टाइप है जिसके अंदर बहुत बड़ा, बहुत है ना, बहुत लार्ज नंबर को लिखते हैं, जिसको बोलते हैं बिग इंट। ठीक है, स्ट्रिंग समझ में आया, स्ट्रिंग क्या है। तो ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर का सीक्वेंस स्टोर करता है। मतलब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को लिखने का तरीका है। स्ट्रिंग को आप तो डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, या सिंगल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लिखा, और नीचे चाहूँ तो मैं इसको सिंगल कोट्स भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं इसमें हटाया और यहाँ पे मैंने बी को डिफाइन किया, और मैं इसके अंदर सिंगल कोट्स लगाऊंगा, तो देखिए ये भी तभी स्ट्रिंग रहेगा। समझ गए। तो स्ट्रिंग में लिखना क्या 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 तरीका होता है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग में समझिए। तो जैसे कोई पूछे स्ट्रिंग व्हाट इज स्ट्रिंग, तो आप बोलेगा इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, या ये तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, जिसको आप यू कैन राइट इन साइड द डबल कोट या सिंगल कोट। तो ये हो गया स्ट्रिंग ना, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो नंबर समझ गए, स्ट्रिंग समझ गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक बाय डिफॉल्ट जो हम लोग सीख रहे हैं। देखिए पिछले पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक से मैंने ए दिया A2, और इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का आ गया हूँ, आपको पता है अनडिफाइंड क्या है। तो अनडिफाइंड आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं, या आप इसको छोड़िएगा, है ना, ए को जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसको मैंने छोड़ दिया, और इसको मैं कंसोल कराऊंगा, तो आपको पता है कि मुझे क्या देगा। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगर आप वीडियो देखा होगा मेरा पिछला वीडियो, तो उसमें मैंने समझाया कि ये क्या है, अनडिफाइंड क्या है ना। तो जैसे मैंने कंसोल कराया तो यहाँ मुझे देगा अनडिफाइंड। तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है। तो ये फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, तो ये अनडिफाइंड क्या हुआ, एक डिफॉल्ट वैल्यू बोल दीजिए, ये डेटा टाइप बोल दीजिए, क्योंकि ये डेटा टाइप में आता है। ठीक है, अनडिफाइंड एक डिफॉल्ट डेटा टाइप है, जो कि जब किसी वैल्यू का आप डिक्लेयर किया जाएगा, वैसे ही मेमोरी उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू देता है, जिसको अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड न स्ट्रिंग है न नंबर है, ये अपना ही खुद का एक अनडिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, जिसको ऐसा बोल लीजिए, इसको मेमोरी एलोकेट करता है, या आप खुद से भी उसको लिखिए, वो माना जाता है। इसका मतलब है जैसे आपने अनडिफाइंड किसी को फाइंड करे, तो वो समझ लीजिए कि उसके अंदर वो डिक्लेयर हो या वैल्यू, पर वो अभी तक असाइन नहीं हुआ। अनडिफाइंड मतलब यही समझिए। ठीक है, तो ये आप इसको मैन्युअली भी लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं अनडिफाइंड, तभी आपको अनडिफाइंड देगा। ठीक है, अदरवाइज वो तो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, रिफ्रेश कीजिए तभी वो आपको देगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड डेटा टाइप। तो ये क्या मतलब होता है अनडिफाइंड का, है ना। अनडिफाइंड मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब होता है कि ये तो डिक्लेयर हो गया पर अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ। इसी तरह से एक और मिलता जुलता है, लेट A3 इक्वल टू नल। नल आपको पता चला, नल मीन्स क्या, कुछ नहीं। हाँ नहीं, रियली है, नल मीन्स कुछ नहीं। आप सुनते ना, इट इज अ नल, ये से आप तो सुनते होंगे ये वर्ड, है ना, यूज करते हैं। नल, नल मीन्स कुछ नहीं, इट्स एम्प्टी। रियली इट इज नॉट नल। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको मैंने प्रिंट किया A3, ये मुझे क्या देगा, गैस कीजिए, व्हाट इज गिव मी आंसर। देखिए मुझे क्या देगा, ये अगेन नल। तो ये क्या है भाई, अनडिफाइंड लिखा, चलो भाई अनडिफाइंड समझ में आ जाए। नल फिर आपने क्यों लिखा, तो नल क्या है,
नल होता क्या है, ठीक है। तो नल क्या है, आप तो नल का ऐसा समझिए कि नल जो है ना एक तरह से एम्प्टी वैल्यू है ना। मतलब एम्प्टी वैल्यू मीन्स आप कुछ टाइम के लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जिससे आप अभी के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, पर बाद में उसको आप इनिशियलाइज कीजिएगा कुछ ऑपरेशन होने के बाद, तो उस तरह से आप इसको नल रख सकते हैं। नल अपना खुद का मतलब ये भी अनडिफाइंड तरह इसको भी नल डेटा टाइप्स कह सकते हैं। नल का डेटा टाइप क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये सिमिलर है अनडिफाइंड के जैसा ही, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कि जैसे आप इसमें इनिशियलाइज करें नल, तो वहां पे अनडिफाइंड नहीं देगा, तो मेमोरी के वहां पता चल गया कि उसको नल रखा गया है, उसके मुझे मुझे कुछ उसको लिखना नहीं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है ना। उसके अंदर कुछ भी, जैसे कि उसके अंदर हो सकता है स्ट्रिंग रख दूं, है ना, नंबर्स रख दूं, और एरे ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकता हूँ उसके अंदर। उसके अंदर मैंने अभी कोई डिफाइन नहीं किया, जैसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने स्ट्रिंग, है ना। डिफाइन करते उसको क्या मिलेगा, जब मैं इसको हवर करूंगा तो यहाँ देखिए ये दिखाए स्ट्रिंग, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है एनी, है ना। यहाँ पे जब मैं इसको हवर करूँ यहाँ पे मुझे नंबर दिखा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे बिग, ठीक है। और जब मैं इस पे करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है एनी। तो ये दोनों समझ में आ गया है। तो एनी क्या हो गया, एनी इसमें भी दिखा रहा है, इसमें क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसको पता नहीं चल रहा है, इसको पता ही चला कि उसको दिखाना क्या है, ठीक है ना। इसके अंदर आप चाहे तो उसको नंबर रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, है ना, कुछ भी रख सकते हैं आप, उसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, तो वो आपका डिसाइड करेगा। इसलिए अभी के लिए वो दिखा रहा है एन, इसी तरह इसका मीनिंग दे रहा है एन, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे वो आपको अनडिफाइंड नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है नल। तो नल मैंने मैन्युअली रखा, तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि किसी को मैन्युअली कुछ देना चाह रहे हैं वैल्यू, वो पर रीडेबल ना हो मेमोरी को, वो मतलब कि वो मेमोरी को रीडेबल हो जाए, तो ये चीज उसको एम्प्टी रखा गया। जैसे आपने ये डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे जैसे डिक्लेयर किया आपने इसको, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो मेमोरी यहाँ पे क्या कर देगा, दे देगा यहाँ पे अनडिफाइंड रख देगा, है ना। पर इसमें ऐसा नहीं करेगा, जैसे मैं इसको खोलता हूँ मेमोरी दिखाना आपको, इसको ऐसा करता हूँ मेमोरी चलते हैं, इसको हम लोग रिफ्रेश, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और इसको रिफ्रेश किया तो दिखा दो क्या है। तो देखिए चला देते हैं हम लोग, ठीक है, ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया, ये भी चल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या 10 तो आ गया, ठीक है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आ गया, अनडिफाइंड में अनडिफाइंड, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या रख दिया उसने, अनडिफाइंड नहीं। और जैसे मैंने इसको नल रखा था, लेकिन यहाँ पे नल है, तो इसमें भी वहां पे नल रखा हुआ, अनडिफाइंड नहीं रखा, है ना। अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं दूंगा तो मुझे क्या रखेगा, नल रखेगा। अगर इसी से कुछ आवश्यक है, जैसे मैं कुछ नंबर कुछ अलग से कुछ अलग कुछ कैरेक्टर में, जैसे कि चेयर, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ये चेयर चेयर, ये रखूंगा तो ये मुझे रखेगा। ट्राई करने भी कर दिया, फेस की लेफ्ट से इसको एक बार और बढ़ता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, तो यहाँ देखेंगे मुझे एरर। तो ये क्या है कि आप सिर्फ नल नल ही देखिएगा, और कोई कैरेक्टर से नहीं लीजिए, जो कि उसको पता ही नहीं, उसको पता क्या चल रहा है यहाँ पे चेयर क्या है, उसको जब मैंने कुछ दिया ही नहीं। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड्स के अंदर कुछ वैल्यू उसने रिजर्व कर रखा है, जैसे नल के अंदर उसको उसको नल दिया गया, नल का एग्जैक्ट कुछ मीनिंग होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको उसने पता दिया है, उसको बता दिया कि नल आप ऐसा रखिए, इसको आप एक डिफाइन एक डेटा टाइप रखिए, जिसको जब भी एम्प्टी के तौर पे हम लोग इसको लिखेंगे, तो उसको पूरा सेक्शन दिया गया है। अगर आप कुछ रेंडमली यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं तो वो चीज वर्क नहीं करके एरर देगा। तो ये समझ में आया, क्योंकि वो जब भी इंटरप्रेटर जब इस पे आएगा तो उसको ढूंढेगा, अरे भाई ये चेयर जो लिखा होता है, चेयर तो मेरे में है कुछ है ही नहीं, तो बोलेगा भाई पहले इसको आप दूर कीजिए तब आप आगे बढ़िएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो जैसे यहाँ पे नल लिखूंगा तो वहां पे भी असाइन हो जाएगा नल, ठीक है। अब मैं जब इसको असाइन करूंगा तो देखिए यहाँ पे भी असाइन हो जाएगा नल। तो नल का एग्जैक्ट मीनिंग इसमें होता है कि नल का मीनिंग है एम्प्टी वैल्यू, दिस टाइम नो एनी काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है। तो इसको इतना प्रोसेस है। तो आप समझे नल क्या है, अनडिफाइंड क्या है। तो नल हो गया मैन्युअली लिखने का, एम्प्टी वैल्यू देने का किसी वेरिएबल को। अनडिफाइंड क्या होगा, जिसको आप डिक्लेयर तो करें पर कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, समझ गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया। एक और है, आपको मैं दिखाता हूँ, एक और वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं
बूलियन। जैसे मैंने यहाँ पे दिया A4 और इसको मैं ट्रू दे दी, ट्रू, ये चलेगा? और इसको प्रिंट कराता हूँ A4, तो क्या लगता है, क्या अभी ये मुझे ट्रू प्रिंट करेगा? चलते हैं, इसको एक बार हटाते हैं और देखते हैं ये मुझे ट्रू प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी। तो ये मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखते हैं यहाँ मुझे ट्रू दिया। अरे ये तो ट्रू दे दिए। इसमें फंडा क्या, अगर मैं चाहूँ तो अगर कुछ और टेक्स्ट लिखूँ इसके अंदर वो देगा मुझे, यहाँ कुछ फूड लिखूंगा तो फूड मुझे देगा। देखते हैं फूड दे रहा है कि नहीं दे रहा। लेट्स सी, यहाँ पे दे रहा फूड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको एज अ वैल्यू नहीं लिख रहा, एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर चीज प्रोग्रामिंग क्या होता है, हर चीज स्क्रिप्टेड है, मतलब हर चीज लिखा हुआ पहले से, आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर आप अब सिंटैक्स से ये चीज सिंटैक्स से बाहर चला गया कि वैल्यू आप किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसका सारा कुछ बताया गया। जैसे आपको स्ट्रिंग लिखने का है तो इस तरह से लिखने का, ठीक है, नंबर लिखने का तो इस तरह से लिखने का है ना, ये इस तरह से लिखने आप जैसा नंबर लिखें तो उसका तरीका है ना। और नल वैल्यू लिखने तो कोई इस तरह से लिखेगा कि नल देना पर्टिकुलर आपको नाम, आप ट्रू दे रहे हैं उसका ट्रू लिखने का तरीका होता है, ट्रू लिख दीजिए। ठीक है, तो इन सबको वो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर जो इंटरप्रेटर है वो उसको जानता है, उसको वैल्यू दे देगा। और जो चीज उसको पता नहीं है, जो चीज आप सिंटैक्स से बाहर जा रहे हैं, तरीका से मतलब बाहर जा रहे हैं, तो वो चीज आपको एरर देगा क्योंकि वो चीज को उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिखा तरीका क्या है कि देखो आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, है ना, या सिंगल कोट्स का, उसके बाद उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर लगा दिया डबल कोट और यहाँ पे लिखो फूड, तो नॉट इशू एट ऑल, देखिएगा ये मुझे प्रिंट कर देगा फूड, है ना। तो ये एक एक तरीका हो गया लिखने का। ठीक है, ये चीज जो चीज लिखेगा है ना, आप इसी तरह कोई भी टेक्स्ट रैंडमली नहीं लिखिएगा कि आइए भाई लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी है ना, इसका तरीका होता है वैल्यू देने का, वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ये सारा कुछ हम लोग बता दें कैसे वैल्यू का वेरिएबल का नाम रखा जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ रखे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं वैल्यू कैसे क्या क्या हो सकता है और कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जैसे ट्रू रखा, तो ट्रू क्या है, ट्रू स्पेशली इसमें डिफाइन है, और एक और वैल्यू है जिसको बोलते हैं फॉल्स। जैसे मैंने फॉल्स लिखा तो फॉल्स वैल्यू भी इसमें उसको पता है कि ये दोनों वैल्यू आप जब आएगा तो ये दोनों वैल्यू को इसमें डिफाइन क्या होगा, ये वैल्यू रीडेबल है जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर को, उसको पता है कि फॉल्स क्या होता है और ट्रू क्या होता है। ठीक है, वो उसको अलग से एक टाइप मान रखा है ना, ट्रू एंड फॉल्स को, जिसको वो बोलता है, इसको बोलते हैं बूलियन वैल्यू, इसको बोलते हैं बूलियन टाइप डेटा। ठीक है, इसको कौन सा टाइप बोलते हैं, जिसके लिए ट्रू एंड फॉल्स लिखा तो उसको बूलियन वैल्यू बोलते हैं। एक और है, और एक और क्या है वो मैं बताता हूँ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें बहुत सारा इससे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा F5 इसको बोलता हूँ सिंबल। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ, ये क्या है, ये मैंने क्या लिख दिया, तो ये इंटरेस्टिंग थिंग है। ठीक है, ये चीज भी ये 6 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये क्या है, तो ये भी डेटा टाइप है सिंबल। ठीक है, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंबल, जो लिखा हुआ है, और इसको लिखने का यही तरीका होता है, जिसके अंदर आईडी लिखिएगा। ठीक है, आईडी आप जैसे ही मैं चाहूंगा A5 को प्रिंट कराऊं तो देखिए क्या करेगा, तो पूरा A5 जो लिखा हुआ है उसके अंदर वो उसको लिख देगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है, ये सिंबल एक, तो सिंबल क्या है, तो ये सिंबल जो है ना, ये अलग इसका डेटा टाइप्स है, ये उसको बोलते हैं सिंबल। ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे किया आईडी। ठीक है, अब बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेट, यहाँ पे मैंने x1 इक्वल टू यहाँ पे दिया 4। ठीक है, ये दिया, फिर मैंने सेम चीज दिया x2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ये दोनों सेम हो गया। और जब मैं इसको कंडीशन में दूंगा, ये तो इसको आप ऐसा सिर्फ एग्जांपल में आप दिखा रहा हूँ, x1 इक्वल टू x3 x2, ये ट्रिपल इक्वल टू मैंने क्यों दिया, तो ये आप आगे के लिए समझ लीजिए। ये क्या करता है, ये वैल्यू और डेटा टाइप्स जो डेटा टाइप्स है ये सिंबल, ये दोनों को चेक करता है सेम है कि नहीं। ठीक है,
तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो जैसे मेरे काउंटर ये सेम होगा तो ये मुझे दे देगा हाई, दे देगा जैसे मैंने लिखा हाई। ठीक है, ये जब इक्वल होगा दोनों तो मुझे हाई देगा। देखते हैं ये मुझे हाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे ये रन हो गया तो ये मुझे दे हाई। तो इसमें क्या बताऊँ इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने ये आईडी यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू देता हूँ, लेट A6 और यहाँ पे सैम्पल लिखता हूँ इक्वल टू सैम्पल। इसको फिर से मैं आईडी देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे दो वैल्यू को लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है A5 A6 और यहाँ पे लिखता हूँ A5। यहाँ पे देखिए क्या हो A5। अब देखिए क्या गैस कीजिए क्या होगा, क्या लगता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ मुझे यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहा है। मतलब क्या है, अब मैं इसको फंडा बताता हूँ। ये मैं इफ एल्स करता हूँ, एल्स, ठीक है, अब इसको कंसोल कराता हूँ। जैसे गलत हो जाए तो मुझे ये करे तो, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या ये मुझे 9 दे रहा है। ऐसा क्यों, ये क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं है? आपको क्या लग रहा है ये मैंने यहाँ पे दिया सेम चीज, यहाँ पे सेम चीज दिया, तो ये क्या, इसमें फंडा क्या चल रहा है? इसमें फंडा ये चल रहा है कि जब भी आप किसी सिंबल को एक सेम नेम से या सेम सेम ऑब्जेक्ट दे रहे, सेम मतलब कि वैल्यू दे रहे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलवेज क्रिएट अ यूनिक ऑब्जेक्ट या सिंबल। ठीक है, ये क्या करता है तो सिंबल क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन है कि जब भी आप इसको बनाते रहते ये डिफरेंट यूनिक आइडेंटिटी करे। ठीक है, तो इसका फंडा ये समझ लीजिए कि जब भी आप इसको क्रिएट कर रहे हैं तो ये ऑलवेज है ना एक अलग सा यूनिक आइडेंटिटी अपना क्रिएट करता है, ताकि उसका वैल्यू सेम दे रहा है या डिफरेंट है उससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये क्या है, एक सिंबल वैल्यू है जो ऑलवेज वर्क डिफरेंटली। और देगा जब भी आप इसको नंबर दे रहे कुछ दे रहे, जैसे कि आपने यहाँ पे दिया मैं क्या यहाँ पे देता हूँ 6, तो मुझे ऑलवेज इट विल बी गिव टू अनदर लोकेशन। ठीक है, ये सेम लोकेशन पे, मतलब ये ऑलवेज इसका एंटिटी जो होता है वो ऑलवेज यूनिक होता है। ठीक है, जब इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये क्या हो रहा है, तो नंबर्स क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बूलियन क्या होता है, ये आपको आई होप आपको समझ में आया। आपको चलता हूँ कुछ, आप चलते हैं ना प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अब क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव ये क्या, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है तो क्या होता है कि ये जो होता है डेटा टाइप, ये जो है ना इसमें एक का टाइम इसमें एक वैल्यू दे रहे हैं, इससे मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। ये म्यूटेबल होता है, तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये म्यूटेबल क्या होता है, ये तो होता है आप समझ लीजिए इट इज अ म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल, ठीक है, ये समझिए म्यूटेबल होता है। और ये एड्रेस होल्ड करता है, इट्स अ होल्ड एड्रेस। ये भी हम देखें क्या में है एड्रेस, ये भी एड्रेस बोलते हैं, ये रेफरेंस, ये मतलब ये म्यूटेबल होता है, ये एड्रेस होल्ड करता है। इसमें कितने टाइप्स होते हैं तो ये हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें टाइप्स होते हैं, पहला होता है एरे। ठीक है, एरे, उसके दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होता है फंक्शन। ये सब होते हैं इसके टाइप। ठीक है, समझ में आया आपको, ये हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के फंक्शन। अब इसमें बताता हूँ एरे, एरे क्या होता है। तो एरे क्या है, एरे के बाद मैं आपको पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, है ना। एरे क्या होता है, एरे के फंक्शन होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे के फंक्शन होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या, फंक्शन तो भाई इट इज द यूज, आई थिंक इसको आप तो जितना ज्यादा उतना पढ़िएगा आपको कम। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको ये इस टॉपिक के लिए मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें फिर भी मैं आपको एक थोड़ा रेफरेंस देता हूँ ताकि जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊँ एरे का, ठीक है, एरे को इस तरह जो है एरे, ठीक है, एरे हो गया। ठीक है, तो एरे क्या होता है, तो एरे समझ लीजिए अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको समझने के लिए एरे क्या होता है। जैसे आपने एक वैल्यू लिखा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन एरे क्या है, व्हाट इज द एरे। तो एरे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ वेरिएबल है जिसके अंदर आप सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। ये क्या करता है,
एक ऑर्डर मेंटेन करता है जिसका फर्स्ट लेटर आता है 0 इंडेक्स पे, उसके बाद 1 2 3 इस तरह से ये ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम लोग पास को देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए एरे इक्वल टू, ये हो गया एरे लिखने का तरीका। इसमें 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो। ठीक है, तो ये मल्टीपल डेटा आप इसके अंदर, जैसे मैंने ट्रू लिखा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप डेटा रख सकते हैं और ये इस डेटा को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ फाइंड किया एरे 1, यहाँ पे कंसोल करूंगा, तो इसके अंदर आप आसानी से डेटा को फाइंड करें। एरे 1 में जिसके अंदर मल्टीपल डेटा रखा जाता है, इसको एक ऑर्डर के तहत रखा जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर डेटा एक पर्टिकुलर इंडेक्स से आता है। जैसे मैंने A1 किया, एरे 1 किया, तो मुझे एक डेटा दे दी। ठीक है, A1 में क्या है, तो ये क्या सीक्वेंस स्टार्ट होता है, जैसे ऑर्डरिंग स्टार्ट होता है जी होते हैं, तो फर्स्ट डेटा आएगा 0 इंडेक्स पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, इसी तरह से इसका ऑर्डरिंग होता है। ठीक है, तो डेटा समझ गए। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट समझिए ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें मल्टीपल डेटा इसमें भी रख सकते हैं, पर इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे इसको लिखा जाता है, आपको बताता हूँ। जैसे मैं लिखा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर आप इस तरह से, इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसको आपको कर्ली ब्रैकेट। इसका लिखने का तरीका क्या है, इसके अंदर भी आप मल्टीपल डेटा लिख सकते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है, ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं जावा में, जावास्क्रिप्ट में। इसको हम लिखते कैसे करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम लिखा, नेम, और यहाँ पे लिखा मुदस्सर, MD मुदस्सर। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल डेटा लिखते हैं। जैसे कि और मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे ID लिखा मैंने, यहाँ पे लिखे नंबर। तो इसके अंदर भी आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा रख सकते हैं। इसमें कोई नहीं, मल्टीपल टाइप के डेटा आप भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी मल्टीपल डेटा स्टोर करता है, पर इसका वैल्यू, ये क्या करता है, एक सीक्वेंस पे में नहीं करता है, ये क्या करता है, की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। इसको बोलते की और इसको बोलते वैल्यू। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, इसका पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। अब फंक्शन तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन पर्टिकुलर ये फंक्शन होता है जिसके आप फंक्शन नाम से बनाते हैं फन, और इसको इस तरह से आप इसको रन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कंसोल जोड़ कराना है, तो कंसोल करा। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन, जो समझ में आया फंक्शन। और इसको कॉल कीजिएगा, इन्वोक करने का कैसे। और जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखे हाय, इसको इन्वोक करने का है, तो कैसे फंक्शन कॉल करने का तरीका ये रहा, इसको आप कॉल कर सकते हैं। नाउ हाय, तो ये तो समझ में आया आपको। अब जो फंक्शन का आपको कोई पूछेगा व्हाट इज फंक्शन, तो आप बोल सकते, ठीक है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, आप है ना, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कोड यू कैन यूज द मल्टीपल टाइम। आप जितना बार इस चीज को, इस कॉल को, इसको कॉल कीजिएगा, उतना बार वो रन करेगा। जैसे मैंने इसको कॉल किया फन, तो ये मुझे 2 बार रन करेगा। देखिएगा, देखा 2 बार रन किया। तो इसके अंदर जो भी कोड लिखेगा, आप इसको यूज करना चाहते हैं पर्टिकुलरली, इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है, जिसको आप जितना यूज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये सैम्बल, ये भी पर्टिकुलर सैम्बल फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर, जिसको आप कॉल जितना कीजिए उतना बहुत चलेगा। ठीक है, तो फंक्शन यही रहा। ठीक है, तो ये हम लोग मैनुअली अपना बनाते हैं, हम लोग फंक्शन अपने यूज के लिए। तो ये आप फंक्शन, ये फंक्शन आई होप समझे। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंस डेटा क्या है, ठीक है, एरे क्यों हम लोग यूज करते हैं, एरे क्या है। एरे तो समझिए आप, इसके में मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं, वो भी एक सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, तो इस पर होता है क्या, जैसे कि मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे लेट से मैंने एक वैल्यू असाइन किया है ना, एक्स करते हैं, ठीक है, वाई एक्स किया मैंने, यहाँ पे मिल 10। अब मैं चाहता हूँ वाई मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर किया, अब मैं इसको जाता हूँ एक्स असाइन करता हूँ। अब मैं चलता हूँ कंसोल कराता हूँ किसको, एक्स एंड वाई को, एक्स एंड वाई, तो मुझे क्या देगा, मुझे देगा 10 10 10। तो ये तो समझ में आया आपको, 10 10 10 मिल रहा है। ठीक है, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा करता हूँ, ये आपको अभी के लिए कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, जहाँ तक मैंने इसको हटा रखी थी इसको, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो देखिए मुझे 10 10 दे रहा है ना, और ऊपर भी एक है, इसको भी हटा देते हैं, सबका भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया आपको, मुझे 10 दे रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फाइन। अब मैं बढ़ता हूँ, अब मैं करता हूँ, अब आई को मैं ऐसा करता हूँ, वाई को एक नया वैल्यू देता हूँ, अब मैं इसको देता 20।
ठीक है फाइन। अब मैं जो प्रिंट कराऊंगा इसको, अब मैं प्रिंट कराऊंगा इसको, इसके बाद मुझे देगा, देखते क्या देगा। अब मुझे दिया यहाँ पे 10 दिया और ये 20 दिया, मतलब y का वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि ये जब आप इसको असाइन कीजिएगा, है ना, इसको असाइन कीजिएगा तो वैल्यू तो ले लेगा, फिर मेमोरी में इसका लोकेशन डिफरेंट होगा, मतलब इसका लोकेशन कहीं और चला जाएगा, इसका एड्रेस कहीं और चला जाएगा। आप इसको प्रिंट कीजिएगा, या तो इसमें कोई उसको वैल्यू में कोई चेंजेस नजर आएगा, पर इसमें भी कोई वैल्यू में चेंजेस नजर आएगा जब इसका मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में। आप चलते हैं एरे को देखते हैं। अब मैंने एरे बनाई एक, यहाँ पे एरे 1 नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने लिखा, मैं एक एरे बनाया जिसके अंदर 2 4 5 9 0 ये मैंने रखा। अब मैं एक नया एरे बना रहा हूँ, एरे 2, इसके अंदर मैं एरे 1 को असाइन करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, है ना। अब एरे 1 को एंड 2 को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, ये समझने वाला बात है, अब देखिएगा। ठीक है, इसको ऐसा करता हूँ, कमेंट कर, ठीक है फाइन। अब चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या देता है। तो देखिए मुझे 2 एरे दिए, फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 एरे दिए, यही मैं तो चाहता था। अब मैं चलता हूँ, ऐसा करता हूँ, एरो तो दिया मुझे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसके अंदर का, है ना, अब मैं दिया एरे 1 दिया। अब मैं चाहता हूँ अभी मैं एरे में, एरे है नहीं, ये एरे, इसको असाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एरे 2 में से मैं एक एलिमेंट को डिलीट कर दूं। तो डिलीट करने का एरे में तो कुछ और होगा। ठीक है, जैसे आप पॉप कीजिएगा तो एक पॉप फंक्शन क्या करता है, वो एक एलिमेंट को इसमें से निकाल लेगा। ठीक है, एक एलिमेंट को निकालेगा, तो मुझे इसमें क्या होगा, मैंने पॉप कर रहा हूँ किसमें से, एरे 1 में से, है ना, एरे 2 में से पॉप किया। अब मुझे एरे 1 को प्रिंट कर रहा हूँ, एरे 2 को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपको दिखा दो, इसको पहले इसके ब्राउन में कर, इसको नीचे करता हूँ, इसको भी यहाँ पॉप करा रहा हूँ। अब सेम चीज को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ नीचे। ठीक है, जैसे मैंने उसे मैनिपुलेट किया था, चेंज वैल्यू किया था, अब इसमें भी चेंजेस करा। ठीक है, तो ऐसा इसको मैं आपको समझाऊंगा पर्टिकुलर। तो ये पॉप ऐसा मैं डिलीट कर रहा हूँ वैल्यू, इसमें से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ, अब मैं चलते देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कि मैनिपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिलीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें तो दोनों ऊपर वाला में नहीं है। ठीक है, अब फाइन, नीचे वाला में दोनों में सिलाई, ये क्या हो गया, ये देखिएगा, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ एरे 1 में से, मैं तो एरे 2 में से डिलीट किया, इसको वैल्यू दिया, इसको अंदर डिलीट किया। ठीक है, इसमें तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ आउटपुट देख रहा हूँ मैं कि दोनों से डिलीट हो गया भाई। अरे भाई, मैं तो एक में डिलीट किया था, आप इसमें से क्यों डिलीट कर रहे हैं? अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ रख दो। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ रख दो, पुश कर दूंगा कुछ वैल्यू, जैसे कि मैं पुश कर दिया 2, या मैंने कुछ इसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब देखिए, अरे ये दोनों के अंदर डल गया। तो ये समझे बात, इसमें क्या हो रहा है, कि इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक नया लोकेशन तैयार हो जा रहा है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, अब इसको देखिए क्या देखा, ये मुझे नंबर क्या, नंबर क्या कर रहा है, नंबर कौन कर रहा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से, जो कि लोकेट होते ही दूसरे मेमोरी लोकेशन पर उसका नंबर को स्टोर करते हैं। अब इसका लोकेशन कहीं और है ना, इसका लोकेशन कहीं और, इसका वैल्यू कुछ और है, इसका वैल्यू अभी तक वही सेम है। ठीक है, 10 है, लोकेशन कहीं और है। अब इसके घर में चेंजेस हो रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं यहाँ चेंजेस कीजिए, यहाँ फर्क पड़ेगा। बट मैं यहाँ करता हूँ एक्स को इस लाइन की बात करता हूँ, जिसमें मैंने 20 किया या 30 करता हूँ। अब देखिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या होगा, अब देखिएगा ये इंटरेस्टिंग थिंग, देखिए क्या होगा। अब देखिएगा 30 ऊपर में तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 30 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर दिया तो मुझे 30 दिया। बट देखिएगा 10 ही रहा इसमें। तो 10 कब तक रहा इसका, जो मैंने इसको असाइन किया तो इसका वैल्यू 30 इस लाइन में हो रहा है, इस लाइन में नहीं हो रहा, तो इसका वैल्यू y का वैल्यू 10 रहा। ठीक है, y का वैल्यू चेंज कहाँ हो रहा है, तो इस लाइन में चेंज। ठीक है, समझे। तो मैनिपुलेट आप इसका वैल्यू इसमें बढ़ा रहे हैं, इसे कम करें, तो इसमें कोई मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो रहा और एक दूसरे से सेपरेट है, किसी का किसी में इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पर इसमें क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें क्या हो गया, इसका जो रेफरेंस होता है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने इसको दिया वैल्यू
इसने इसने क्या किया, इसका रेफरेंस लिया, इसका जो एड्रेस है पर्टिकुलर उसी एड्रेस को इसने कैच किया, इसने कैच किया। अब जैसे कि आप दो भाई है, आपका एड्रेस जो आपका एड्रेस होगा वो आपका भाई का भी एड्रेस होगा, आपके घर में कोई चेंजेस होगा, कलर चेंज होगा तो आपका दोनों घर चेंज होगा। तो इसमें भी जब मैं इसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो इफेक्ट किसके घर में आएगा, किसी घरों में आएगा, तो दोनों दोनों घर में आ रहा है। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, ये एरे ये जब वैल्यू असाइन करता है तो वैल्यू एग्जैक्ट में वैल्यू असाइन नहीं करता है, वो असाइन शेयर करता है, एड्रेस शेयर करता है, रेफरेंस शेयर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझे, ये जब शेयर करेगा तो ये अपना एड्रेस शेयर करेगा, ना कि वैल्यू, जैसे कि इसमें वैल्यू शेयर कर रहा है ना, इसको एड्रेस से कोई लेना देना नहीं, क्या उसने स्टोर कर रखा है मेमोरी में, तो यहाँ पे उसको वैल्यू दे दिया, बात खत्म। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल ये अपना एड्रेस शेयर करे, ना कि वैल्यू। ठीक है, तो जब भी कोई इफेक्ट होगा, कोई भी चेंजेस होगा, तो दोनों के अंदर आपको दिखेगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट में भी आपको दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब मैं एक वैल्यू बना देता हूँ, जैसे मैंने बनाया लेट obj1। अब इसके अंदर obj असाइन करूंगा, कंसोल करूंगा, क्या मुझे देगा, कंसोल जब मैंने किया तो ये मुझे देगा वो जो ऊपर वाला था, वो वैल्यू देगा। ठीक है, ये वैल्यू दिया, ठीक है, दे रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर का आ, इसके अंदर का देखिए आईडी में हटा दूंगा मैंने, इसके अंदर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैंने obj1 में ऐसा करता हूँ, एक और सिटी ऐड करता हूँ। सिटी मैंने ऐड किया, उसको मैंने दिया है ना, यहाँ पे सिटी ऐड कर देता हूँ, सिटी में देता हूँ पटना, मैंने पटना दिया। अब ये क्या होगा, मैंने ऐड किया। ठीक है, अब मैंने ऐड किया किसमें, मैंने ऐड किया 1 में। अब मैं इसको 1 को और 2 को दोनों को ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, वो भी ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, तो देखिए वो दोनों में इफेक्ट हो रहा है, वो दोनों में चेंजेस हो रहा है, वो दोनों में ऐड हो रहा है। तो समझ गए ये क्या हो रहा है, ये मतलब कि ये शेयर करता है अपना एड्रेस, अब वो जो वैल्यू शेयर करता है ना, ये डिफरेंस है दोनों में। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है और वो नॉन प्रिमिटिव, इसलिए मैंने बोला देखो ये एड्रेस होल्ड करता है और ये मैनिपुलेट आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई चेंजेस आप इसको ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आपको डिलीट कर सकते हैं, ये मल्टीपल डेटा होल्ड करता है। ठीक है, तो आप समझे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, और फंक्शन को ज्यादा मैंने बताया नहीं, तो फंक्शन हम लोग बताएंगे। अब मैंने ये पूरा मैं बताऊंगा, एरे बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और फंक्शन भी बताऊंगा, आपको तीनों का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, पर्टिकुलर वीडियो, तो जिसके अंदर आपको फंक्शन, एरे एंड ऑब्जेक्ट आपको तीनों में बताऊंगा कैसे वर्क करता है। इसका बहुत सारा इनबिल्ट फंक्शन है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और जैसे कि आपको जानना होगा किसी का डेटा टाइप क्या होता है, तो वो आप कैसे जानिएगा, तो आपको बताऊंगा। डेटा टाइप जानने के लिए आप इसमें यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप ऐसे कीजिए, जैसे कंसोल कीजिए, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ डेटा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिख दीजिए और वहां पे उस वैल्यू को, तो उस वेरिएबल को रखिए, आपको उसका डेटा टाइप दे दे। देखिए मैंने वाई लिखा, आप चलता हूँ मुझे क्या देता, और यहाँ मुझे दे नंबर, तो आपको बहुत सा यहाँ पे प्रिंट हो रखा है, तो ऐसा करता हूँ सबको मैं अभी कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट किया और इन सबको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको भी कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया, इसको भी कमेंट। ठीक है, आज इसको मैं सबसे नीचे लाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से हटाता हूँ, आज इसको नीचे ला, जैसे आपने इसका, ठीक है। अब मैं क्लिक हुआ तो मुझे टाइप से बताएगा इसका क्या डेटा टाइप्स क्या है, तो बताया मुझे नंबर। ठीक है, फाइन। अब मैं जाता हूँ, मुझे एरे का टाइप बताया भाई, एरे क्या है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा एरे, एरे है ना, यहाँ मैंने एरे बना रखा है। ये इसका देखा, इसका इसका टाइप देखा, मुझे क्या दे, वो मुझे कौन सा टाइप दे रहा है, डेटा टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं देखता हूँ इसका टाइप्स क्या होता है, तो ये मुझे दिया ऑब्जेक्ट। ये ये क्या है, ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट में ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि फंक्शन का मुझे टाइप बताओ भाई, फंक्शन क्या है, एफ लिखा मैंने। ठीक है, अब इसका मुझे टाइप बताओ ये क्या है। ठीक है, इसका भी टाइप बताए, वो एफ इज नॉट डिफाइंड, और सॉरी यहाँ पे डिफाइन इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे देखे हुए मैंने इसको हटा,
ठीक है। अब इसको अनलॉक कीजिए फाइल, ठीक है, इसको भी select करें, ठीक है। आप देखिएगा ये मुझे टाइप बताएगा और यहाँ पर देखिए भाई क्या हो गया भाई, ठीक है, नाम दीजिए, आपका टाइम बताइए। तो देख रहे हैं क्या है, ये फंक्शन है। तो मुझे क्या बताया, ये एफ क्या है, एफ एक फंक्शन है, ठीक है। तो टाइप इस तरह से आप जान सकते हैं, किसी का टाइप, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट का लिखा, ऑब्जेक्ट क्या बताओ भाई, सॉरी ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या है, ओबीजे, ठीक है, ओबीजे करते हैं, तो ओबीजे, ठीक है, ओबीजे का आपका टाइप क्या है भाई, तो ये टाइप है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का टाइप डेटा टाइप जानना चाहते हैं किसी वेरिएबल का, तो डायरेक्ट आप टाइप्स ऑफ लिखिए और उस वेरिएबल का नाम लिखिए, तो वो आपको दे देगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े हैं डेटा टाइप्स। कितने डेटा टाइप्स क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, उसके बारे में पढ़े हैं। क्या स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, बुलियन क्या है, वो सारा कुछ पढ़े। सिंबल्स क्या होता है, सिंबल्स के बारे में बताया नहीं मैंने आपको। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगा तो सिंबल को आपको बताऊंगा कि सिंबल ऐसे भी आप सिंबल को देखिए, आप सिंबल्स को पढ़िए, क्योंकि सिंबल्स क्या होता है थोड़ा सा ना, ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़िएगा तो आप और इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज लेट मी इन कमेंट सेक्शन, मैं भी आपको सिंबल में बताऊंगा। मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, ठीक है। और हम लोग एरे पर है, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, तो इन सब का तो मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ और इसमें पूरा एरे ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन आपको वन बाय वन करके आपको बताने वाला, ठीक है ना। डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स कैसे पता कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग रेफरेंस एर, ये क्या है, ये क्या एड्रेस होल्ड करता है, ये रेफरेंस कैसे देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। तो कैसा लगा तो लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और इफ अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इस सही नई टॉपिक्स के साथ। और कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।